स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? मज़े में है ना? चलिए, तो मज़े में रहने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि कैलकुलस का रफ्तार तेज़ होते जा रहा है। डिफरेंशिएशन की पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग। इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अब तक इस प्रकार से कुछ फंक्शन मिला है, y = x² + 2x + 3। इस प्रकार से फंक्शन आपको मिला है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो, इसका जो लॉजिक है आपको हम बता चुके हैं कि dy/dx निकालना हो तो निकालना है काफ़ी आसान। लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब क्या मिलने वाला है आपको इस प्रकार से, x² + y², मान लीजिए 16 के बराबर दे दिया। ऐसे मिल सकता है x³ + xy + y³ = मान लीजिए 81 दे दिया, या ऐसे दे सकता है sin xy + y = x²y, ऐसे दे सकता है। तो आखिर मतलब कि इसमें जो दे रहा है, इसमें क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि सब में dy/dx बताएं। क्या पूछेगा? सब में dy/dx बताएं। तो नहीं सुने हैं, हमने पूछा उनसे कि हाल क्या है दिलों का, तो मुस्कुराए और फिर बोले। गाना वाना आता नहीं है, बस समझिए यहाँ से। तो वही हाल आपके दिल का हम पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? तो क्योंकि इस पे तो बहुत बढ़िया से लेक्चर दिया हमने, 4-5 लेक्चर कराया। अब बात है कि इस टाइप के फंक्शन में dy/dx कैसे निकालेंगे। पूरे क्लास में यही होने वाला है, और बड़ा क्लास तो लेते नहीं हैं हम, बड़े इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। और फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछेगा, तो फिर बन जाएगा। मुट्ठी में कैलकुलस को करना है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं हम। तो कुछ बातों को समझिए और फिर क्वेश्चन करना सिखाते हैं हम, ठीक है? आइए देखा जाए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए y = ठीक है x² + 4, ठीक है ना? y = sin x² + 3, y = e⁻3x + 4 + sin 2x। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे दिखेगा। और फिर जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, पहला दे रहे हैं x² + y² = 100 लिखा हमने। दूसरा लिख दे रहे हैं हम x² + xy + y² = 81। अच्छा सुनिए, तीसरा लिखा हमने क्या, sin y + xy = x²y। अब सुनिए, 3 क्वेश्चन इधर दिया, 3 क्वेश्चन इधर दिया। इसमें देखिए क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है ना, जो भी है इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, y = fx। इस रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब y क्या है, x के पदों में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल ना, भाषा इतना लिखाएंगे 4 कट्ठा में ना, हंसिए नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, कनेक्ट होइए, आप हमसे कनेक्ट होइएगा तो समझ में आएगा। तो 4 कट्ठा में भाषा से मतलब नहीं है, लॉजिक समझ जाइए। प्रॉब्लम है क्या ना कि आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो और लिखते हो। जाते हो क्लास में, सर बक 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 कर दिए, सुन लिया, और सर क्या किए, लिखा दिया, लिख के चलाए। अब जाते हैं किसी किसी क्लास में लिखो 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 हो जाता है। और कुछ तो नमूने ऐसे भी हैं, बुरा मत मानिएगा, पढ़ाने वाले भी पढ़ने वाले भी, कि सर जाएंगे लिखेंगे क्लास में 5.2 5.3 5.4 और फटाफट 1 to 1 10 छाप दिए चले आए। गजब हाल है। इसीलिए आप पढ़ते तो बढ़िया हो, नंबर तो बढ़िया आता है, लेकिन लाइफ में जाके फेल जाते हो। एग्जाम में पास भी होना है और लाइफ में भी कुछ बेहतर करना है, समझिए। तो जितने भी फंक्शन दिख रहा है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो y है साफ अलग है, और जो fx है एक साइड में हो गया। मतलब कह सकते हैं कि y जो है x के पदों में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जो है एक्स वाई मिक्स है, क्या है, मिक्स है, आपस में मिक्सर टाइप का है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, f(x, y) मान लीजिए ना c लिख दिया। c क्या है, कांस्टेंट है। इसको ला देंगे इधर तो इधर 0 हो जाएगा।
तो इन दोनों केस में समझिए, जब इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, मतलब अस्पष्ट फलन है ना। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसके लिए हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। आगे भी इसका बहुत सारा लॉजिक आता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का, और एक्सप्लिसिट फंक्शन को बनाने का बहुत सारा लॉजिक आता है, जैसे लॉगरिथम वाला आएगा और भी आएगा। लेकिन अभी इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, अस्पष्ट फलन, जिसमें क्या है y अस्पष्ट है कि वो x के टर्म में है, माने बिल्कुल सही है यहाँ पे, वो x वाला एक साथ में y वाला एक साथ में। इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब अस्पष्ट फलन, और अस्पष्ट फलन है ना, अस्पष्ट फलन बोलते हैं। मतलब इसमें सिंपल सा बात है कि एक्स वाई का है, मिक्सिंग है, तो इसका सीख चुके हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसको सीखना है, और एक बार सिखा देंगे और फिर जय जयकार हो जाएगा आपका, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है, सीखना है आपको बहुत ही कम समय में, मात्र देख रहे हैं ना 15-20 इसी के बीच में मेरा क्लास रह रहा है, कभी कभी 21-22 मिनट का हो जाता है क्लास, नहीं तो चाहते हैं कि आराम से सीखें आप। देखिए कारण क्या है ना कि ज़्यादा बड़ा क्लास होगा तो बोरिंग होगा, आपको टेंशन होगा। ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चीज़ है, बट ड्यूरेशन कम हो और सर डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम हट जाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब सुनिए एक बात कहना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन जानते हैं ना, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जाके देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, एक फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सबको थोड़ा सा जाकर टच कर लीजिएगा एक बार, और जुड़ जाइए हमसे, फ़ायदा होगा आपको कभी ना कभी, क्योंकि मतलब कि जुड़ने से फ़ायदा ही होता है, शिक्षक से खराब थोड़े कुछ मिलता है। चलिए यहाँ पे आइए, तो अब लिखेंगे यहाँ पे मेथड समझेंगे, लिखा रहे क्या, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, कह रहे कि फाइंड dy बाई डी एक्स, बाई डी एक्स। चलिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब एक बार लिख दे रहे हैं ना, एक बार हिंदी लिख दे रहे हैं तो बाद में समझ जाइएगा इसका हिंदी क्या हो गया, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, लेकिन अब सिर्फ इसके बाद अंग्रेजी लिखेंगे और DIFF ही लिखेंगे, समझे ना बात, ताकि समय बचे। चलिए तो क्या होगा, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dx स्क्वायर बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई, और देखिए यहाँ पे y हो जाएगा गुने dy बाई, पावर के अंदर का चीज नीचे होता है, लिखा हमने dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू d100 बाई dx। यहाँ देखिए ये 2x हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। इतना तक मैटर समझ में आ गया। अब मैटर समझ में आ गया तो आगे देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2x चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा आपका 2y dy बाई dx इज इक्वल टू -2x। अब ये 2 से 2 कट गया, इसीलिए dy बाई dx क्या हो गया, ये हो गया -x बटा y, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसमें ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, ऐसे ही बनाते हैं, बड़ा आसान है, समझे ना।
और जब हम पढ़ा देंगे ना तो आपको नीचे लिखेंगे, देखिए एनसीईआरटी बुक से बड़ा बुक नहीं मानते कोई भी हम, ठीक है। सारे बुक्स आसान हैं, सारे बुक अच्छे हैं, सारे बुक्स में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिर शिक्षक से पढ़ने का मतलब क्या है, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, बात को समझिए जरा। आप एनसीईआरटी बुक को खराब मान रहे हो कि सर बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो भाई फिर शिक्षक के पास क्यों जाते हो, सिर्फ बुक्स ही खरीद लो, बुक्स खरीदो आप, मैं सपोर्ट करता हूँ इसका। लेकिन शिक्षक का मतलब क्या होता है, शिक्षक का मतलब होता है कि एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा दे, वो कोई बुक हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी साइड बुक हो, बन जाए आपसे। प्रॉब्लम तो फंसेगा, 10 किताब पलटिएगा 10 प्रॉब्लम फंसेगा, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है वो क्लियर कराते हैं शिक्षक, इसलिए शिक्षक को चूज करो। और आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आपको बुझा रहा होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हो सकता हूँ और ना ही मैं पूर्ण हो सकता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है। मुझे जो आता है आपके लिए सफिशिएंट, उसको चीज़ को सीख लो, अब बहुत सिखा दूंगा, समझे ना बात। यहाँ देखिए, तो आगे देखिए, आगे आपका फर्ज बनता है कि जब भी हम पढ़ाएं, जब भी आपको हम समझाते हैं, कोई चीज़ अच्छा लगता है, जैसे आपको ट्रिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि मेरे क्लास को, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि सब लोग जुड़े, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, हम भी तो प्रॉफिट के लिए पढ़ा रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो, हमारा प्रॉफिट हो। हमारा प्रॉफिट क्या है कि आप अच्छा से देखोगे और कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लोग हमको जानेंगे, तो हमको प्रॉफिट होगा। तो झूठा वाली बात नहीं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में, नहीं तो आप मतलब वो हो जाएंगे जो कभी नहीं हुए थे, मुस्कुराइए नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक्स क्यू लिया हमने, एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 इज इक्वल टू ए का पावर 2/3। अब इसमें dy/dx निकालना है, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन, x के पावर कितना है 2/3, y के पावर कितना है 2/3 और a का पावर कितना है 2/3 है। अब यहाँ पे फिर वही कहानी, अब प्यार से लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। हिंदी लिखा थी हमने, हिंदी बताया था, इसलिए क्या होगा, देखिए डी एक्स के पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस डी वाई के पावर 2/3 डी वाई गुने डी वाई बाई 3 है, 8 नहीं है, बाई डी एक्स बराबर डी ए के पावर 2/3 बाई डी एक्स। जरा देखिए यहाँ से ये क्या होगा, 2/3 पीछे आएगा, x के पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 पीछे आएगा, y 2/3 के कितना कर देंगे -1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ होगा, कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ देखिए 2/3 यहाँ भी है और 2/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये चल जाएगा इधर कॉमन होकर तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या बच गया, x का पावर क्या बचा, देखिए यहाँ पे x का पावर हटाइए 2 - 3, देखिए 2/3 - 1 क्या होगा, 2 घटाओ 3 कम 3/3 तो क्या होगा -1/3। तो x का पावर कितना हो गया -1/3 प्लस y का पावर कितना होगा -1/3 बराबर इंटू dy/dx क्लियर बराबर 0। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, तो क्या होगा y के पावर -1/3 dy/dx बराबर -x के पावर -1/3। अब देखिए इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, क्या हो गए बाबू, देखो यहाँ -x के पावर -1/3 बाई y के पावर 1/3 है ना। अब सुनिए, माइनस में है, अब सुनिए यहाँ पे ये हो गया -x/y के पावर -1/3 है ना। आज जैसे हाई माइनस हटाएगा पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा -y/x के पावर
1/3, ठीक है ना। और यहीं क्या हो गया हमारा, यहीं क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। इसको क्यूबिक रूट में भी लिखा जा सकता है, मतलब दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोग भी बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो क्या नहीं बनेगा? अगर नहीं बनता है तो करना कुछ नहीं है, मोबाइल फोड़ लीजिए या पढ़ाई छोड़ दीजिए। मतलब इतना बढ़िया से समझा रहे हैं आप, हंस रहे हैं आप, बहुत नट्टी हैं आप, है ना। तो मतलब कि बदमाशी ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। 2 क्वेश्चन बताए हमने और दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट पावर है, कॉन्सेप्ट से पावर आती है और फिर मजा से क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी बुक है ना आपके पास कि नहीं है ना। तो एनसीईआरटी बुक को खोलिए और 5.3 है, आप उसको क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक को खोलकर 5.3 एक्सरसाइज है, उसमें 1 से लेकर क्या है ना कि 8 तक के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए। और सुनिए, फिर भी अगर डाउट होता है, फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सर्च कीजिए 5.3 बाय आर.के. सिंह। क्या सर्च करना है? 5.3 बाय आर.के. सिंह। उस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं, परिभाषा लिखा है लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद आपको हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो कहीं से आपका हो जाए तैयारी और फिर एग्जाम में अच्छा से लिखा जाए, बस यही शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ एक बात कहना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जाके उनको टच करें, लाभ उठाएं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन हाँ, थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्त में, कम से कम 5 को दोस्त जरूर होगा आपके पास, शेयर कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।